हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है देखिए। आपको याद रखना है सीपी, एसपी और देखिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट को ही क्या बोलते हैं, गेन और लॉस। ठीक, चलिए। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं कि हम एक पेन खरीदते हैं और कितने 50 रुपीज़ की एक पेन खरीदे हम। ठीक, 50 रुपीज़ की एक पेन खरीदे, उसको हम अगर अपने मतलब उसको मान लीजिए हम 50 रुपीज़ के खरीदे, उसको हम बेच दिए या किसी को दे दिए। कोई आपसे बोला कि पेन बहुत अच्छी है हमें दे दो, तो आपने जब इसको बेच दिया किसी को, तो मान लीजिए अगर आप 60 रुपीज़ का बेच दिए, ठीक, तो यहाँ से यहाँ जब 60 रुपीज़ का आपने बेच दिया तो 10 रुपीज़ आपको फ़ायदा हुआ ना। आप क्या किए कि आप अपने दोस्त को 10 रुपये प्रॉफिट के में उसको बेच दिए, तो क्या हो गया, तो हमें प्रॉफिट हुआ ना, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब कैसे पता चला कि हमको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। तो हमारा ये क्या था, एसपी था ना, कि हम 50 का खरीदे और 60 का 50 का खरीदे और 60 का बेच दिए। तो ये क्या हो गया, 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। तो हमको कितने का, हमको 10 रुपीज़ का क्या हुआ, प्रॉफिट मिल गया। ठीक, अब इसी तरह जैसे एक फार्मूला ये हो गया प्रॉफिट, या प्रॉफिट यहाँ कह लीजिए इसको, या गेन कह लीजिए। ठीक, एक फार्मूला ये मिल गया। अब लॉस, अब हमें लॉस निकालना है। ठीक, अब लॉस जैसे मान लीजिए, अब वही पेन अगर हम 50 रुपीज़ की खरीद के, ठीक, और 50 रुपीज़ की खरीद के अपने फ्रेंड को 40 का बेच देते, तो हमको क्या हो जाता है, इससे 10 रुपीज़ का लॉस हो जाता है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। क्योंकि जब प्रॉफिट तब होता है जब एसपी जो है सीपी से बड़ा हो, सॉरी सीपी से एसपी बड़ा होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, 10 रुपये का हमें 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। जैसे लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, तो हमें 10 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस। ये हो गया लॉस का फॉर्मूला, 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10 रुपीज़ का हमको लॉस हो गया। अब यहीं पे हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट। ठीक, अब यही पूछ ले हमें, जो 10 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ है तो उसका परसेंट क्या है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है, इसको हम गेन भी बोल सकते हैं, गेन परसेंट। कैसे निकालेंगे, जो ये गेन हुआ है ये 10 अपॉन प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ये। ठीक, अब जब यही हो जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे ये प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा 10, नीचे सीपी की जगह 50, 100, 10, 5 2 10 20। तो हमें क्या 20% होता, प्रॉफिट परसेंट मेरा हमारा कितना है 20। अब इसी टाइप से लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस इज इक्वल टू कितने का लॉस क्या हुआ, ये लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई
100। ये हमारा लॉस परसेंट का फॉर्मूला बन गया। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। लॉस की जगह 10, CP की जगह 50 मल्टीप्लाई बाई 100, 10 इससे करें 5 to 13, मतलब 20% हमारा क्या हो गया, लॉस। तो समझ में आ गया ना कि प्रॉफिट परसेंट का कैसे निकालेंगे और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। हमारा जो प्रॉफिट परसेंट था वो भी 20% आया है, जो लॉस परसेंट था वो भी 20% आया है। ठीक, चलिए, तो कितना हमारा जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ था, 10%, और यहाँ लॉस भी हमारा कितना हुआ था, 10%। 10 रुपीज़ का प्रॉफिट और 10 रुपीज़ का लॉस। तो अब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्रॉफिट हमारा 10, नीचे CP ये 50 था ना, कॉस्ट प्राइस 100, 0 5 2 तो 20। ठीक, अब लॉस परसेंट निकालते हैं। लॉस अपॉन CP 100, ये क्या हो गया, लॉस परसेंट का ये फॉर्मूला। अब लॉस की जगह क्या रखना है, 10, CP 50, %20। लॉस कितना हो गया, 20। यही जो है 4 फॉर्मूले माइंड में रखना है, उसका क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, a trader brought a washing machine, bought a washing machine। ठीक, ट्रेडर bought a washing machine ₹9950।
ठीक, इतने का वो है वॉशिंग मशीन खरीदता है, ठीक। एंड he sold it for rupee what was his profit, ठीक। एक ट्रेडर है, वो जो है वॉशिंग मशीन खरीदता है कितने का, 9,950 का, और उसको बेचता कितने का, 11,000 का। तो व्हाट वाज इट्स प्रॉफिट। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको पता चल जा रहा है कि हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस उसकी ये है और कॉस्ट प्राइस वो दी है ये, और सेलिंग प्राइस क्या दी, तो आपको खुद ही पता चल जा रहा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। देखिए सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू 9950 रुपये, ठीक। एसपी ऑफ वॉशिंग मशीन कितना है, 11,000, ठीक। अब देखिए जब हमें पता चल गया ना, अब देखिए प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक। एसपी की जगह क्या है, 11,000, सीपी की जगह चलिए 0,501, ठीक। इतने रुपीस का क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं चल सीधा यहाँ लिखिए, ये हुआ, फिर 9950 माइनस 00, ये इसको दिए, ये अपना एक 5 आया, यहाँ क्या हो गया, 9 में से 9 गया 0, ये एक इधर दे ही दिया, 10 गया, तो ये देखिए, ठीक। इतने रुपीस से क्या हो गया उसको, प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 हमारा क्या कहता है, अ शॉपकीपर बॉट अ टेप रिकॉर्डर, bought a tape recorder, shopkeeper bought a tape recorder for rupee 2500। तो एक शॉपकीपर है जो 2500 का एक टेप रिकॉर्डर लेता है, 2500 का खरीदता है, ठीक। एंड सोल्ड इट रुपी 2750 का बेच देता है, ठीक। तो फाइंड हिज गेन और लॉस
फाइंड है गेन और लॉस। ठीक, आल्सो पहले तो आपको गेन और लॉस निकालना है, एंड आल्सो फाइंड इट गेन और लॉस परसेंट। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि एक टेप रिकॉर्डर खरीदता है और उसको फिर 2500 में खरीदता है और 2750 में बेच देता है। तो आपको निकालना है कि इसमें क्या गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, जो भी हुआ वो निकालो और फिर उसके बाद उसका परसेंट भी निकालो। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए कितना क्या दिया उसकी कॉस्ट प्राइस, CP इज इक्वल टू CP इज इक्वल टू 2500। ठीक, SP क्या दिया हुआ है, हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है ना, हमें अगर SP बड़ा रहे CP से, SP बड़ा रहे CP से, अगर SP जो है SP CP से बड़ा रहे तो समझ लीजिए क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट, क्योंकि SP माइनस CP करेंगे हम तो 2750 माइनस 2500 0 5 2 कितने का 250 का उसको क्या हो रहा है, गेन हुआ। और गेन को ही हम मतलब प्रॉफिट को ही हम गेन भी बोल सकते हैं और प्रॉफिट। ठीक, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ₹250 का। ठीक, अब हमें प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। इसलिए मैं बार बार लिख रही हूँ कि जिससे आप लोगों को लर्न भी होता चले, जितनी बार देखेंगे उतनी बार वो लर्न होता जाएगा। 250 देखिए 1010 1010 25 ये, तो क्या हो गया 10% प्रॉफिट कितने का हुआ, 10% का। ठीक, प्रॉफिट परसेंट हमारा कितने का हुआ, 10%। इसको गेन भी लिख सकते हैं, गेन परसेंट लिख दीजिए या प्रॉफिट परसेंट, बात वही है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक शॉपकीपर था, उसने टेप रिकॉर्डर खरीदा 2500 का और फिर उसको बेच दिया 2750 का। अब आपको गेन हुआ उसमें कि लॉस, वो निकालना था। उसके बाद जो भी हुआ, अगर गेन परसेंट हुआ तो सॉरी गेन हुआ तो गेन परसेंट निकालो, लॉस हुआ तो लॉस परसेंट निकालो। फॉर्मूला मैं इसलिए बार बार लिख रही हूँ कि जिससे आप लोग देखते जाओ तो वो लर्न होता जाए। फॉर्मूला जितनी बार आप देखोगे उतनी जल्दी लर्न हो जाता है। एक क्वेश्चन दिया है आपको कि
फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। ठीक, क्वेश्चन दे रहा है, उसमें आपको बताना है कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। क्वेश्चन दिया है CP इज इक्वल टू ₹180 और SP में क्या दिया है ₹260। हाँ ये, अब इसमें आपको बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इसमें आप देखिए, दिख ही रहा है कि SP जो है CP से ज़्यादा है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP 180 16 ये 36 रुपीज़ का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट। अब एक क्वेश्चन और इसी में का दिया हुआ है, क्वेश्चन भी है, क्या कह रहा है कि CP जो है ₹900, ठीक, और SP क्या दिया है 860, ठीक, 860 दिया हुआ। अब देखिए, अब SP जो है CP बड़ा है यहाँ पे और SP छोटा है, तो यहाँ क्या हो रहा है लॉस। ठीक है, जब लॉस होगा तो CP माइनस SP, जो बड़ा रहेगा उसी से माइनस करना रहेगा। तो 900 माइनस 860 40, तो 40 हमारा क्या आ गया, 40 हमारा आ गया लॉस। कि हमको कितने का लॉस हुआ, 40 रुपीज़ का हमको लॉस हुआ। यहाँ पे हमें 36 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।